सभी लोग जा रहे हैं करीला धाम। मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस एक जगह है करीला धाम के नाम से, जहां हम लोग आज सब लोग करीला माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको दिखाएं वहां का रास्ता कैसा है। तो ये विश्व का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे माता सीता बिना राम भगवान जी के यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे रामचंद्र की माता सीता के साथ कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पे सिर्फ माता सीता जी की पूजा की जाती है। और ये एक यहाँ पे रंग पंचमी के दिन बहुत ही विशाल मेला लगता है, जहाँ पे कम से कम 25 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। तो ये जो करीला धाम है ये अशोकनगर ज़िले में है और मुगावली तहसील में ये करीला पड़ता है। यहाँ पे माता जानकी जी का मंदिर है। अच्छा, इसमें बहुत ही यहाँ पे जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ पे मतलब अभी तो पूरा आसपास यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती नहीं है जैसे, लेकिन मंदिर में जब इस टाइम इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब दुकानें सब बहुत लगी हुई हैं। यहाँ पे लोहे की कढ़ाई वगैरह बहुत मिलती हैं, लोहे के बर्तन बहुत मिलते हैं। बताते हैं कि इस कढ़ाई में कोई भी खाना अगर बनाता है या फिर कोई भी जैसे कि भंडारा वगैरह करता है तो कभी खाने की कमी नहीं होती है। तो यहाँ पे कढ़ाइयों का बहुत कि बताते हैं कि यहाँ से कढ़ाई ले जाओ तो खाने की कभी कमी नहीं होती है। बताया जाता है कि जब वाल्मीकि जी ने जब लव कुश का जन्म हुआ था तो यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाया था। तो उसके बधाई गीत गाने के लिए स्वर्ग से जो अप्सरा उतर के आई थी, इसी खुशी में यहाँ पे जो बीड़े जाति की जो महिलाएं हैं, नृत्यांगना हैं, जमकर उस टाइम बहुत उन्होंने नृत्य किया था। तभी से ये प्रथा यहाँ पे निभाई जाती है। जब भी यहाँ पे किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पे बीड़े जाति की जो महिलाएं हैं वह करीला मंदिर में नृत्य करती हैं। यहाँ पे माता जानकी के साथ लव कुश की प्रतिमा स्थापित है। बताया जाता है कि जब संजय दत्त मुसीबत में फंस गए थे और जब जेल चले गए थे तो उनके पिताजी ने भी आके यहाँ पे, पिताजी सुनील दत्त जी हैं, उन्होंने भी आके यहाँ पे मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा छूट जाएगा तो मैं भी यहाँ पे बीड़ियों का नृत्य करवाऊँगा। तब वो आके यहाँ पे उन्होंने नृत्य करवाया था। तो यहाँ पे जो करीला धाम में जो मेला लगता है वो कम से कम 3 दिन चलता है। और यहाँ पे इस मेले में लोगों की इतनी श्रद्धा होती है कि कम से कम 25 लाख के आसपास लोग इस दरबार में मन्नत मांगने के लिए आते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जिसको संतान नहीं है वो निसंतान दंपत्ति आके अपनी अगर मनोकामना मांगते हैं तो उनकी भी झोली भर जाती है। फिर उनको यहाँ पे आके मंदिर में बेड़िया को जो है नृत्य करवाना होता है। तो और कहा जाता है कि यहाँ पे एक तपसी महाराज थे, उनको एक सपना आया था कि यहाँ पे लव कुश जी, एक टीला है जहाँ पे माता जानकी लव कुश के साथ में रह रही थी और यहाँ पे वाल्मीकि जो आश्रम है वह वीरान पड़ा हुआ है, तो इसको जागृत करो। फिर तपसी महाराज ने इस टीले को ढूंढा था। फिर यहाँ पे जो आश्रम था उसकी साफ़ सफाई की थी और यहाँ पे कि आसपास के जो गांव के लोग थे उन्होंने भी आके यहाँ पे उनके साथ में मदद की। और कहा जाता है यहाँ पे शेर और गाय सब साथ में रहते थे और यहाँ के जानवरों ने भी मिलके यहाँ पे बहुत इसको आश्रम को सजाने में बहुत मदद की थी। तब से ही आश्रम जागृत हो गया और फिर धीरे धीरे इसकी ख्याति विख्याति बढ़ती गई और लोग यहाँ पे आने जाने लगे। फिर से ये करीला धाम प्रसिद्धि जब इसकी हो गई तो अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। तो आप ये सब देख रहे हो, यहाँ पे प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और आसपास यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, राई नृत्य हो रहा है। इसी को राई नृत्य कहते हैं। यहाँ बधाई गीत भी कहते हैं। यहाँ पे किसी तरह की बेड़ियाँ जो है डांस करती हैं और जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है यहाँ आके अपनी मनोकामना के साथ अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर नृत्य करवाते हैं। तो हम लोग भी गए थे तो हम लोगों ने भी यहाँ पे डांस करवाया था। डांस कर रही है मैं यहाँ पे आपको हम लोगों ने तो बहुत छोटा कराया था, लेकिन और जैसे जैसे जिनको जिस हिसाब से कराना है उस हिसाब से इन लोगों को ये तो और भी अंदर ख़ास
तो यहाँ पे हम लोगों ने सबको थोड़े थोड़े जो भी दान दक्षिणा करनी थी वो सब किया और फिर हम लोग अंदर मंदिर की तरफ जाने लगे। यहाँ पे मेरी बेटी को ले लिया था उन्होंने और अपने हाथ में मतलब हाथ में गोदी में लेके उनको इसको डांस करवाने लगी। आप देख रहे हो यहाँ पे सब जगह धर्मशाला वगैरह बनी हुई है, तो यहाँ बैठने के लिए लोगों को बना हुआ है। तो आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बैठ के आप लोग मतलब जो जैसे किसी को खाना बनाना होता है या फिर कुछ यहीं बना के जो कुछ खाते हैं तो यहीं पे अपने दाल बाटी का वगैरह बना के यहाँ पे अपना पिकनिक बनाने का भी मतलब एक स्थान समझ लो। यहाँ पे आते हैं लोग पिकनिक भी मनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने सारे बैठने के लिए वो बनी हुई है। यहाँ पे जब भीड़ होती है तो सब ये धर्मशाला वगैरह सब बुक हो जाती है, सारी जगह फुल हो जाती है। यहाँ पे बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं होती है। मंदिर के बाहर से भी यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो जाती है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी सारी रेलिंग बनी हुई है, मतलब जब उस टाइम भीड़ होती है तो यहाँ पे लोगों को निकलने के कि ताकि भीड़ ना हो जाए इस चक्कर में इसका पार्टीशन कर दिया गया है। और यहाँ पे अभी तो क्योंकि जैसे रंग पंचमी के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, बाकी टाइम पे नॉर्मल भीड़ चलती रहती है। अभी तो हम लोग दोपहर के टाइम पे आए थे, लेकिन सुबह के टाइम पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोग जब आए थे तो शायद 1 या 2 बज रहे होंगे उस टाइम। यहाँ पे आप सामने देख रहे हो ये करीला माता जी का मंदिर है। यहाँ पे सामने ये विष्णु जी लक्ष्मी जी की मूर्ति है और यहाँ पे लव कुश भगवान की और उनकी मूर्ति है, सीता मैया की, जानकी मैया की का मंदिर है ये। मंदिर में यहाँ पे कैमरे से रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे थे वो भगवान जी की, इसलिए मैं वो आपको दिखा नहीं पाई हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको अंदर माता जी की करीला मैया की जो यूट्यूब पे है या फिर उस पे गूगल पे आप आराम से मैया के दर्शन कर सकते हैं। पंडित जी कह रहे थे कि आप वीडियो मत लो, लेकिन मैं जितना बना पाई उतना मैंने बनवा लिया था। तो हम लोग यहाँ पे घर से भी कुछ खाने पीने के लिए बना के लाए थे, पूड़ी सब्जी वगैरह। तो हम लोगों ने यहाँ पे ही मंदिर के में बाहर बैठ के मतलब सब लोगों ने मिल के वहीं पे जो कुछ थोड़ा थोड़ा लेके आया था अपने घर से, सबने बैठ के यहीं पे हम लोगों ने खाना खाया था। ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे इतनी शांति मिलती है। अगर आप आओगे कभी तो अगर कभी भी आपका यहाँ पे मतलब आना हुआ तो आप प्लीज़ मुझे यही है कि आप लोग यहाँ आके ज़रूर आइए, एक बार अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ बैठे थे, ये पेड़ के नीचे यहीं पे हम लोगों ने व्यवस्था कर ली थी बैठने के लिए। यहाँ पे सब लोग नमकीन है, पूड़ी सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है, गुजिया वगैरह सब लोग लेके आए थे घर से। हम लोगों ने बैठ के यहीं पे खाया था। यहाँ पे लौटते समय बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा था, तो हम लोगों ने अभी वीडियो शूट कर ली थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।